सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर डीके। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमें एक खास मकसद के लिए चुना है। परमेश्वर का मकसद है कि हम उसके कामों को करें, उसके काम को और आगे लेकर चलें। परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो उसने उसे खड़ा किया अपने काम के लिए, बगीचे में रखा ताकि परमेश्वर के काम को कर सके, उसके बगीचे की देख रेख कर सके। ये वचन हमें बहुत गहराई से सिखाता है। जब खुदा ने आदम को रचा, एक मनुष्य को रचा, तो अपने वर्क लिए, अपने काम के लिए। हम सभी को परमेश्वर ने अपने काम के लिए ही बनाया है। ये हमारी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के काम को करना है, और कितनी लगन से करना है, कितने दिल से करना है। सो लग जाइए परमेश्वर के काम में। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के काम को आलस से करता है, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तो सो परमेश्वर ने जो आपको तलवार दी है, सुसमाचार आप सुनाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। प्रभु यीशु मसीह का राज निकट है, लोगों को बताएं। हमें जो खुदा ने हमें इसलिए ही चुना है ताकि हम रूहों को बचाएं। परमेश्वर सच में बहुत दयालु और बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, तेरी माँ तुझे छोड़ देगी दूध पिलाते हुए, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तो हमारे जो मिनिस्ट्री है, पास्टर डीके मिनिस्ट्री, हमारे चर्च का नाम है मसीही जन सेवा। अब जो नाम है, उस नाम के द्वारा ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर वैसे काम भी हमारे जीवन में करेगा। मसीही जन सेवा, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि ये सेवा बहुत आगे तक जाएगी। और हमारी मिनिस्ट्री में हर 2 महीने में अब बाइबल स्टडी भी हो रही है। हर 2 महीने में टेस्ट लिया जाता है। ये चालू हो चुका है। शैतान के गाल पर थप्पड़ है, शैतान शर्मिंदा हो रहा है। अब हमारी लड़ाई चालू हो चुकी है। बाइबल में लिखा, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई हकीमों से है, शैतानों से है, जिसने अपना हेड ऑफिस आसमान में रखा है। हमारी लड़ाई शैतान से है। हमें लड़ना है, शैतान को गिराना है, हमें ख़त्म करना, उसके हर एक प्लान को नाश करना है, उसके जलते हुए तीर को बुझा देना है। बाइबल में लिखा है, सारे हथियार परमेश्वर के बांध लो। अब मेरे भाइयों, हमें तैयारी करना है परमेश्वर के वचन को लेकर के। इस तरह से हमें तैयार होना है। शैतान आपको देखे और चीखे चिल्लाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने देखा, इसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थे। उसने अपना नाम सेना बताया। प्रभु यीशु मसीह को देखते ही वो चिल्लाया। मैंने कहा कि अगर आपके लाइफ में परमेश्वर का जीवित वचन है, शैतान आपको देखेगा, वो आपको नहीं देख रहा है, वो जीसस को देख रहा है आपके अंदर। वो वचन को देख रहा है जो उसे काट रहा है। आप वचन से भरपूरी करिए, भर जाइए परमेश्वर के कलाम से। शैतान के चलते हुए तीर, मैंने कहा, बूझ जाएंगे। सो तैयार हो जाए। ये सभी मसीह भाई बहनों के लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग
पास्टर DK मिनिस्ट्री आते हैं, जो हमारे चर्च में मसीह जनसेवा फाउंडेशन जो इस चर्च में आते हैं, खड़े रहें और अड़े रहें खुदा के दास के साथ में। जो विज़न परमेश्वर ने हमें दिया है, लगे रहें। बाइबल में लिखा है कि जो काम मैंने तेरे लिए छोड़ा है, जो परमेश्वर ने मूसा को जो काम दिए, मूसा ने उस कामों को बड़ी लगन के साथ किया, बड़ी सच्चाई के साथ किया। हमें भी परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, परमेश्वर ने हमें भी खड़ा किया है। हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर हमें हमारे जो काम परमेश्वर के हैं उसमें बल भी देगा, शक्ति देगा। उसने कहा मैं बलहीन को शक्तिशाली बनाऊंगा, मैं निर्बल को बलवान बनाऊंगा। अब तैयार हो जाइए, अब बारी है हमारी। शैतान के गाल पर ये थप्पड़ है, शर्मिंदा हो रहा है, वो हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें तैयार रहना है। 30 जून को पास्टर DK मिनिस्ट्री में पेपर है, टेस्ट होगा बाइबल से। 30 जून को तैयार रहें। परमेश्वर की आशीष 30 जून को स्वर्ग हेवन होगा आपके लिए, तैयार रहें। और ये जो टेस्ट है, ये हर 2 महीना स्टडी के बाद, आपको बाइबल सिखाने के बाद, हर 2 मंथ के बाद ये टेस्ट होगा, ताकि आप समझ पाए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, उसका क्या मकसद है, और आप वचन की नॉलेज रख सके और वचन पर चल सके, लोगों को सीख कर सिखाने वाले बन सके। अगर आप मान लीजिए कि अगर हर 2 महीने आपको बाइबल सिखाया जाएगी और हर 2 महीने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, आप फिर शैतान के गाल पर तमाचा मारोगे। जब बाइबल को आप पढ़ते हो, जब बाइबल पढ़ोगे 2 मंथ के बाद आप टेस्ट में आओगे, मैंने कहा शैतान शर्मिंदा होगा, आपके घर से बंधन टूटेंगे, टूट जाएगा। हर एक निशाना शैतान का वो नाकामयाब होगा। मेन पॉइंट हमारा वचन है। बाइबल में लिखा है वचन से ही छुटकारा है। तो हमें वचन में बहुत लगन लगानी है। परमेश्वर के वचन में हृदय से, पूरे चित्त से परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है। हमें दूसरों को देखकर नहीं चलना है। हमें परमेश्वर का वचन जो कहता है हम उसे सुने, उसे देखें, उस पर चलें। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो मकसद है आप तभी समझ पाओगे जब आप बाइबल में जाओगे। परमेश्वर क्या करना चाहता है आप तब समझ पाओगे जब बाइबल में जाओगे। परमेश्वर कितनी चाहत रखता है तब आप समझ पाओगे जब आप बाइबल में जाओगे। परमेश्वर कितना दयालु है तब आप समझ पाओगे जब आप बाइबल में जाओगे। जब तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी, जब तक आप बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, जैसा संसार चल रहा है वैसे आप भी चलोगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बाइबल पढ़ें। परमेश्वर के राज को आगे लेकर चलना है तो आपको बाइबल पढ़कर, वचन पर चलकर शैतान के जलते हुए तीर को बुझाकर नाश करना है उसे, और आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया में जीसस का राज लाना है। यीशु मसीह के नाम में हमें जीसस का राज लाना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज यहाँ का नहीं, स्वर्ग का है। पवित्र आत्मा का राज धरती का नहीं है, स्वर्ग का है। हमें स्वर्ग का राज धरती पर लाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वो यहीं के अधिकारी ठहरेंगे, पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसके अंदर प्रेम होता है वो दिखाए या न दिखाए, प्रेम छलकता है, प्रेम छलकता है।
बाइबल में लिखा है ज्ञान दीपक है, शिक्षा ज्योति है, परंतु सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर जितनों ने परमेश्वर के दास के डांट को तुच्छ समझा, नीति वचन 12 उसकी 1 में लिखा है, वह पशु सरीखा है। वह आपको परमेश्वर के दास के डांट को नहीं तुच्छ समझना है, क्योंकि परमेश्वर के दास जब डांटते हैं तो आपके जीवन का मार्ग खुलता है, रास्ता खुलता है। सो सभी नम्र दीन होकर के चर्च में आए, परमेश्वर के गहरे भेद को लेकर जाएं, जो खुदा ने अपने दास पर जाहिर किए हैं। जिन बातों को, जो विज़न परमेश्वर ने अपने दास को, नबी को दिया है, उसमें शामिल हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विज़न परमेश्वर ने मुझे दिया है वो सब अलग है, वो सबसे अलग है। मुझे रूहों को बचाना है। मेरा शैतान सबसे बड़ा शत्रु है, इंसान नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ इंसानों से, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, परमेश्वर की संतान है। हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है, संसार के हकीमों से है, शैतानों से है। हमारी जो लड़ाई है, जो फाइट है, इंसान से नहीं है। तो लग जाए इस लड़ाई में, तैयार हो जाएं, परमेश्वर के हथियार लेकर तैयार हो जाएं। इस लड़ाई को लड़ना है हमें, और जितने लोगों को इस लड़ाई में लड़ना है, शामिल होना है, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान से है। वो हारा था, हारा है, हारता रहेगा इन जीसस ने। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने यहोशू से कहा यहोशू, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर अपने वचन की ओर से तेरी ओर से लड़ता हूँ। वो अपने वचन से लड़ेगा। ध्यान दें, जब वो पीछे खड़ा है तो आपको डरना नहीं है। अगर आपके आगे चल रहा है तो डरना नहीं है। उसने कहा, मैं चुपचाप नहीं रहूँगा, तेरे आगे आग को भेजूँगा जो भस्म करती जाएगी। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सभी परमेश्वर के बेटी और बेटों, हमें प्रेयर में बहुत बढ़ना है। आपको वचन शायद नहीं मालूम, जितनों को मालूम है वो फिर से परमेश्वर में लगन लगाएं, जो पीछे हो गए। वचन कहता है, जब जीसस क्राइस्ट को पकड़वाया जाना था, जब उसे क्रूस पर चढ़ाना था, उसने सबसे पहले प्रेयर की। जैतून पहाड़ पर बाइबल में लिखा, जब वो प्रेयर में गया, जिसने प्रेयर की, तो बाइबल में लिखा कि पसीना पत्थर पर गिरा, वो ब्लड बन गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इतनी प्रभावशाली प्रेयर, ऐसी प्रेयर, इतना ज़्यादा स्पिरिट में था प्रभु कि उसका पसीना भी लहू बनकर तैयार हुआ। और वचन कहता है, एक दूत उसके सामने आया जो उसे सामर्थ्य दिया करता था। मेरे प्रियो, आज तुम्हारे घर पर वो दूत आने वाले हैं तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए, इन जीसस नेम। आप तैयार हो जाइए उस स्वर्गदूत के सामने बैठने के लिए, क्योंकि वही स्वर्गदूत आएगा आपके पास, जो आपको सामर्थ्य से भरेगा, शक्ति से भरेगा, पावर से भरेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
और वचन कहता है जैसे खुदा ने प्रेयर किया, प्रभु यीशु मसीह ने, उसके आंसू गिरे और उसने कहा अगर अब तू इस कटोरे को हटा भी लेता है तो कोई फ़र्क नहीं, इस प्याले को हटा देता है। हमें तैयार होना है परमेश्वर के काम के लिए, तैयारी बनाना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है। लोग तुम्हें ईसाई कहते हैं, कहने दो। कहते धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कहने दो। अगर बाप एक है तो कोई धर्म नहीं। उनका बाप अपना बाप बांटा नहीं है। एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर, एक यहोवा, एक ईश्वर, सब एक है। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पहले हम भी अंधे थे, हमें किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को भला बुरा कुछ भी नहीं कहना है। न्याय सबका होगा। मेरा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। सभी को आशीष दो, क्योंकि कल आप भी उसी लाइन में थे जिस लाइन में वो हैं। जिसे प्रभु ने आपको चुना, उन्हें भी चुने। आप प्रार्थना करें उनके लिए। हम सबसे प्यार करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा युद्ध शैतान से है, मनुष्यों से नहीं है। प्रार्थना करें कि आप परीक्षा में न पड़े। ध्यान दें, पास्टर TK मिनिस्ट्री, हमारे चर्च का नाम है मसीही जनसेवा फाउंडेशन। हमें फुल तैयारी करना है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट हैं, परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहें और अड़े रहें। इस दर्शन में शामिल हों। आप सेम नहीं हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। अभी मुझे प्रेयर में जाना है। मैंने कहा आज एक वीडियो तैयार करते हैं, जिससे इस बाइबल स्टडी में आना है, सीखना है परमेश्वर के गहरे वचन को। वो आए, परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के काम में शामिल हों। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए, उसका क्या मकसद है, अपना काम कराना है, उसे रूहों को बचाना है। परमेश्वर के काम में लग जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंखें बंद करें, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। जितने लोग वचन नहीं पढ़ पाते, जितने लोग वचन को नहीं समझ पाते बाइबल पढ़ने के बाद भी, जितने लोग प्रेयर नहीं कर पाते, वो करना चाहते परंतु नहीं कर पाते, घुटने टेकने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने आँखों को बंद करें। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में खुदा आपकी दया, आपकी तरस, आपके अनुग्रह को मांगता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखो खुदावन, जो प्रेयर नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा वो आज से परमेश्वर खुदावन घंटों घंटों तेरे सामने बैठे रहे परमेश्वर। इनकी आँखें खुदावन तेरी ओर लगी रहे, तेरी ओर ये हाथों को उठाए परमेश्वर, और तू अपने दाहिना हाथ खुदावन इनके ऊपर रखे पवित्र आत्मा। जितने लोग खुदावन बाइबल नहीं पढ़ पाते परमेश्वर, कहते अभी पढ़ लूँगा, तभी पढ़ लूँगा, परंतु पूरा समय निकल जाता, नहीं पढ़ पाते परमेश्वर। मेरे प्रभु, ऐसे लोगों पर तेरा अनुग्रह को मांगता हूँ, तेरे स्वर्गदूत को मांगता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा खुदावन ये बाइबल को पढ़ें परमेश्वर, उसे समझे और सीख कर सिखाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन। परमेश्वर एक दूसरे को चिताएं परमेश्वर, ये बाइबल पढ़ करके खुदावन तेरे कलाम में डूब जाएं परमेश्वर, तेरे कलाम की गहराई तक पहुँचे खुदावन। खुदा पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग सुनेंगे खुदावन, वो अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे सबका यहाँ हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।